हाँ जी दोस्तों, तो जिस तरीके से आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट एरिया था, उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसके अंदर आपको हर टाइप की इलास्टिसिटी को समझना होगा, इसके बेसिक फॉर्मूले को समझना होगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ऑल्दो कंपैरेटिवली सेम ही चल रहा है, लेकिन इसके सारे जो टाइप्स हैं कि किस किस टाइप की इलास्टिसिटी हो सकती है, वही 5 टाइप है जो आपने डिमांड में देखे हैं, उसी चीज को आप समझना है, लेकिन वो सप्लाई के सेंस में आपको उसको इंटरप्रेट करना है और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको अपने माइंड में बना के चलनी है। तो फटाफट से देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या चीजें हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज, तो बताओ जी क्या होता है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। तो हम मोटा मोटा क्या देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। किसके ऊपर सर, हम देखना चाहते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर, किससे रिलेटेड, ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन इट्स प्राइस, मतलब कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो उससे फर्क तो पड़ता है क्वांटिटी सप्लाइड में। ये अपने को समझ में आ गया कि अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस घटाते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई घट जाती है, लेकिन कितना कितना डिग्री क्या है, कितना फर्क पड़ता है। अगर मैं 10% प्राइस बढ़ाता हूं तो कितना फर्क पड़ता है, 20%, 30%, कितना प्रभाव पड़ता है। तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को हम समझने के लिए समझते हैं इलास्टिसिटी को। कई बार ऐसा भी होगा कि आप प्राइस बढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक है वो, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी हाईली इन इलास्टिक कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमने को ये सारी चीजें समझनी है। इसके अंदर 5 कैटेगरी है, वो 5 कैटेगरी को आपको 1 बाय 1 समझना है, और कुल मिला के हम जानना चाहते हैं कि प्रभाव पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है, और नहीं पड़ रहा तो क्या रीजन है उसके पीछे, और उस केस में आपकी इलास्टिसिटी क्या कहलाती है। ठीक है सर, elasticity of supply is measured by dividing the percentage change in quantity supplied of a goods by percentage change in its price। तो सेम फॉर्मूला है आपका, यही पहले भी था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालो और उसको डिवाइड कर दो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ, तो वो आपका एक फॉर्मूला बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, कैसे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड में क्वांटिटी सप्लाइड, और चेंज इन प्राइस डिवाइड में प्राइस। इसको अगर हम कोट करें तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ये हो गया, और क्वांटिटी सप्लाइड जो ओरिजिनल है वो ये है, ऐसे चेंज इन प्राइस ये है, और एक्चुअल का प्राइस ये है। जब इसको आप और सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, और ये इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने डिमांड के टाइम में भी देखा था, वही फॉर्मूला है, कुछ चेंज उसके अंदर आया नहीं है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं एक बार फटाफट से। एग्जांपल दिया गया है कि सपोज करो प्राइस है कमोडिटी की जो कि इंक्रीज हो जाती है 2000 से 2100, 100 रुपए इसके अंदर प्राइस बढ़ गया, कॉन्सिक्वेंटली जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 2500 से 3000 हो गया। तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट तो आ रहा है, मतलब रिस्पांस तो है यहाँ पे, कितना कि जैसी प्राइस बढ़ा वैसी क्वांटिटी सप्लाइड भी है वो बढ़ गया, लेकिन आपको पहचानना है कि कितनी इलास्टिसिटी है वो बताओ मेजर करके। तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई 500, और चेंज इन प्राइस कितना है आपका 100, एक्चुअल में प्राइस कितना था 2000, और एक्चुअल में क्वांटिटी कितनी थी 2500। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आएगा 4। दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कितनी इलास्टिसिटी है, ये आपका पॉजिटिव है और हाईली इलास्टिक दिखा रहा है इसको कि वो आपका मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 का मतलब होता है कि हाईली इलास्टिक है। अब मुद्दा यह है कि भाई साहब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हम निकाल तो लेंगे, लेकिन इसको नाम क्या देंगे, तो उसके लिए आपको 5 नाम ध्यान में रखने की। अगर रिजल्ट ये आया तो उसका मतलब ये होता है, अगर रिजल्ट ये आया तो उसका मतलब ये होता है, मतलब कि मोर देन 1 आया तो क्या होगा, लेस देन 1 आया तो क्या होगा, इक्वल टू 1 आया तो क्या होगा, 0 आएगा तो क्या होगा, इंफिनिटी आएगा तो क्या होगा। तो इन 5 सिनेरियो के आपके नाम होते हैं, उन नाम को आपको और ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आपको दिया तो होगा, या तो आपको निकालने को दिया होगा, और उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बताओ इसको क्या नाम दें, क्या नाम है इसका, ये क्या कहलाएगा, तो नाम आपको पता होना चाहिए। अगर रिजल्ट आपका मोर देन 1 आया तो उसको क्या कहते हैं, लेस देन 1 आया तो क्या कहते हैं, इक्वल टू 1 है तो क्या कहते हैं, 0 है तो क्या कहते हैं, और इंफिनिटी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो इन 5 नाम को आपको समझना है। ऑल्दो ये 5 नाम आपने देखे हैं जब आपने डिमांड पढ़ा था। तो चलिए सर क्या है, सबसे पहला आता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है, जहां पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगी वो होगी 0, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, आप प्राइस बढ़ा लो प्राइस घटा लो, क्वांटिटी सप्लाइड जितनी है उतनी ही थी उतनी ही रहेगी, कोई उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसको कहते हैं हम परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। इफ as a result of change in its price the quantity supplied of a goods remain unchanged, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, और द गुड हैड परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। जो मेन नाम है उसका वो यही है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। द वर्टिकल सप्लाइड कर्व इन फिगर 22 shows that irrespective of price change the quantity supplied remains the unchanged, मतलब प्राइस आप यहां से यहां से यहां से यहां कुछ भी ले आओ, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो आपकी ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी, उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज दी टाइप 1। नंबर 2 आता है आपका रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होगा, जब आपका लेस देन 1 होगा,
मतलब इलास्टिक तो है लेकिन कम इलास्टिक है। तो कम इलास्टिक का मतलब क्या है कि आपका लेस देन 1 रिजल्ट निकल के आता है। जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप निकाल रहे हो दिस इज लेस देन 1, ये 1 से कम है, ये 1 से कम फिगर आ रही है, 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। ठीक है सर, तो मतलब 0 से 1 के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा इफ एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अ गुड इट्स सप्लाई चेंजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली। मतलब कि भाई साहब चेंज जितना प्राइस में आया है, लेट्स से 10% चेंज प्राइस में आया है, तो सप्लाई के अंदर जो चेंज आया है वो लेस देन 10% होगा। मतलब क्या हुआ सर कि अगर 10% मैं कहता हूं प्राइस चेंज हुआ तो सप्लाई हमारी 8% चेंज हो रही है, या 10% चेंज हुआ तो 9% चेंज हो रही है, 10% चेंज हुआ तो 1% चेंज हो रही है। मतलब जो भी चेंज हो रहा है वो 10 से कम है, तो उसको हम बोलते हैं कि उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका 1 से कम आएगा, 0 से ज्यादा आएगा, और उसको नाम देते हैं हम रिलेटिवली लेस इलास्टिक सप्लाई। इसी चीज को यहां पे लिखा गया है, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ गुड इट्स सप्लाई चेंजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली। लेस देन प्रोपोर्शनेटली का मतलब है कि जितना प्राइस में चेंज आया उससे कम चेंज आया है सप्लाई के अंदर। We say that the supply of a goods is relatively less elastic और elasticity of supply is less than 1। फिगर 23 इसके ऊपर बनाया गया है जहां पर हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी ये इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे सर? ये देखो, जो आपका प्राइस है वो प्राइस कितना चेंज हुआ? लेट्स से मैं कहता हूं प्राइस में 20% चेंज हुआ। ये मार्जिन देखो काफी ज्यादा दिख रहा है आपको। ये मैं कह रहा हूं कि लेट्स से 20% प्राइस चेंज हुआ आपका, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो चेंज हुआ है वो 15% ही हुआ, मतलब उससे कम हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये लेस देन 1 की कैटेगरी है, मतलब रिलेटिवली लेस इलास्टिक है। इलास्टिसिटी तो है लेकिन लेस इलास्टिक है, मतलब ये लेस देन 1 है, 0 से ज्यादा है लेकिन लेस देन 1 है। तो वो आपको ऐसे दिखेगा कि जब प्राइस के अंदर चेंज ज्यादा हो लेकिन सप्लाई के अंदर चेंज उससे कम हो तो वो लेस देन 1 होता है। और इसी का उल्टा हो जाएगा जब प्राइस के अंदर चेंज कम होगा और सप्लाई के अंदर चेंज ज्यादा हो जाएगा, जो कि हमारा अगला पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। मतलब कि यहां पे इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहां पे जो आपका रिजल्ट आएगा वो मोर देन 1 आएगा, 1 से ज्यादा होगा और इंफिनिटी तक हो सकता है, कुछ भी इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से कम, 1 से ज्यादा। दैट इज व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड्स चेंजेस सब्सटेंशियली इन रिस्पांस टू स्मॉल चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस के अंदर चेंज कम है लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड था उसमें सब्सटेंशियल चेंज आया, मतलब ज्यादा चेंज आया ऑफ द गुड्स, वी से दैट द सप्लाई इज रिलेटिवली इलास्टिक। इसको हम क्या नाम देते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। फिगर 24 इस चीज को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है सर? कि देखो प्राइस के अंदर चेंज आया, लेट से मैं कहता हूं यहां पे 10%, और क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो 10% से ज्यादा आ रहा है, 11, 12, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। लेट से 20% चेंज है, तो ऐसे सिनेरियो में जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा मोर देन 1। जो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा मोर देन 1, और मोर देन 1 आया इसका मतलब क्या है कि वो है आपका रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई। ठीक है सर, ये चीज भी क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं यूनिट इलास्टिसिटी के ऊपर। यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब क्या होगा? अच्छा, एक चीज और गौर करना आप इन चीजों में कि जब आप इस सिनेरियो में थे तो आपका जो ये क्रिएट होगा, ये जो आपकी इलास्टिसिटी सप्लाई की जो कर्व बनेगी वो कर्व आपकी ओरिजिन से इस तरफ होगी, ठीक है ना। और जब आप सेकंड क्राइटेरिया में आओगे, जब आपकी ग्रेटर की बात होती है, जब मोर देन 1 की बात करते हैं, तो उस केस में वो ओरिजिन को पार कर जाता है। मतलब कि पहले सिनेरियो में आपका जो कर्व था वो कुछ इस तरीके से यहां पे बन के आ रहा था। सेकेंड सिनेरियो में जब आपका मोर देन 1 हो गया तो उस सिनेरियो में आपका जो कर्व होगा वो आपके ओरिजिन से पीछे जा रहा है, ठीक है ना। बट थर्ड सिनेरियो जहां यूनिट इलास्टिसिटी की बात होती है वो इसी की क्वालिटी है कि उस केस में आपका जो कर्व होगा वो बिल्कुल ओरिजिन से शुरू होगा, जो कि आप यहां पे देख पा रहे हो। तो ये इसके बीच में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं ग्राफ देखने को मिले तो आप इससे भी पहचान लगाते हो, हमेशा पहचान आप इससे नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये हो सकता है इसके अंदर आपको देखने में दिक्कत आ जाए। तो आपको इससे भी ध्यान रखना है कि अगर आपका ये जो कर्व है ये इस तरफ आ रहा है तो ये लेस देन 1 होगा, और कर्व जो है वो ओरिजिन के इस तरफ आ रहा है तो वो हमेशा मोर देन 1 की कैटेगरी बनेगी। अगला आता है यूनिट इलास्टिसिटी, जहां पे बिल्कुल ये ओरिजिन पे जाके टच करेगा। मतलब क्या है कि जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज आपके क्वांटिटी सप्लाई में भी आया है। मतलब अगर ये 10% चेंज हुआ तो ये भी एग्जैक्ट 10% ही हुआ है, थोड़ा सा भी ऊपर थोड़ा सा भी नीचे नहीं है। इफ द रिलेटिव चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस, द सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। हियर द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। तो आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, कोएफिशिएंट निकल के आएगा, वो होगा बिल्कुल 1, ठीक है। फिगर 25 के अंदर इसको आपको दर्शाया गया, जो कि आपको इजीली समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी आती है इसकी, जिसमें हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये क्या है सर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई? तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है जहां पे आपका जरा सा चेंज आने से या तो वो 0 हो जाएगा या तो वो इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इस प्राइस पे हमारा सब कुछ सही चल रहा है, अगर इस प्राइस के अंदर हम थोड़ी सी गिरावट करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 0 हो जाएगा।
और अगर हम इस प्राइस से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे तो जो क्वांटिटी सप्लाई होगा वो आपका सीधा सीधा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में मतलब खूब प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे प्राइस का हद वाला प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक तो है लेकिन बिल्कुल हद वाला इलास्टिक है, मींस परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो इसका मोटा मोटा सिनेरियो ये है कि जो प्राइस है उस पर एक क्वांटिटी सप्लाई हमारी डिसाइडेड है, लेकिन अगर इस प्राइस के अंदर हम थोड़ा सा भी इसको कम करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी आपकी जीरो, और थोड़ा सा भी अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी इनफाइनाइटली, मतलब जितना मांगोगे उतना माल देने को तैयार है अगर आप प्राइस जरा सा भी बढ़ा देते हो तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेड टू बी इनफाइनाइट व्हेन नथिंग इज सप्लाइड एट लोअर प्राइस बट अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस कॉज सप्लाई टू राइज फ्रॉम जीरो टू एन इन्फिनिटी। ठीक है सर, जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीज होगा आपका जीरो से इन्फिनिटी पे चला जाएगा लार्ज अमाउंट, इंडिकेटिंग दैट प्रोड्यूसर विल सप्लाई एनी क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। कह रहा कुछ भी मांग लो, इससे ₹1 ऊपर बढ़ा दो और जितना मांगना है क्वांटिटी उतना मांगो, हम देने को तैयार हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हमने क्या क्या चीज देखी, हमने इसका बेसिक फॉर्मूला देखा, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो देखा, और इसकी पांचों वैरायटी देखी कि कोई भी आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या नाम देना है। आपका 0 होगा तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, मोर देन 1 होगा तो क्या होगा, आपका एग्जैक्टली 1 होगा तो क्या होगा, और आपका अगर इंफिनिटी होगा तो क्या होगा। तो ये पांचों चीजों को आपने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे मेजरमेंट की, कि आपका जो सप्लाई इलास्टिसिटी है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो आपको याद होगा 2 पॉइंट आपने पीछे देखे थे, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी, जब डिमांड की बात की जा रही थी उसको समझेंगे, और उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस का, उसको और कवर करेंगे हम अपने लास्ट पार्ट के अंदर, फिर जाके आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन गुड लक, गुड बाय।